जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन और इसके द्वारा लिए गए जो कुल समय के अनुपात को इसका क्या कहते हैं। तो कोई भी वस्तु होती है उसमें जो वेग का परिवर्तन होता है और उसके द्वारा लिया गया जो कुल समय होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी जहाज का सोनार 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है, तो ये तरंगे समुद्र तल पर 2 सेकंड बाद लौट कर आती है। तो जो समुद्र तल है उसकी गहराई जो है कितने मीटर में होती है, उसकी गहराई जो है 1000 मीटर में होती है। जब कोई भी जहाज जो है 1000 प्रति मीटर सेकंड के वेग से कोई भी ध्वनि तरंगे भेजता है तो उस समुद्र की 2 सेकंड के बाद जो लौट कर आती है तो उसकी जो गहराई होती है वो भी 1000 मीटर में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर हो तो जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से आधी हो जाती है। तो इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 4g, यानी कि इसमें 4 ग्राम, यानी कि जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, 4 ग्राम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक 10,000 प्रतिरोधक वाले विद्युतीय पदार्थ में 0.1 A की धारा जो है 25 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितनी उष्मा जूल में उत्पन्न होगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 1250। जब कोई भी 10,000 प्रतिरोधक वाले जो विद्युत पदार्थ हैं उनमें 0.1 A की धारा 25 सेकंड तक प्रवाहित हो जाती है तो उसमें जो उष्मा जूल उत्पन्न होगी वो 1250 होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। जब कोई भी कंपमान होती है और वस्तु को आगे की ओर कंपन करती है तो जो एक उच्च दाब होता है उसका क्षेत्र एरिया उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं संपीड़न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाइज आपको हरियाणा जीके की पीडीएफ लेनी हो जिसमें 6400 प्लस एमसीक्यू हैं। पटवारी ग्राम सचिव कैनाल पटवारी बुक जो पीडीएफ है वो आपको लेनी हो जिसमें 4800 प्लस एमसीक्यू हैं इन सभी के लिए, और कंप्यूटर की फुल बुक की पीडीएफ जिसमें 4300 प्लस एमसीक्यू हैं, और एनसीईआरटी बायोलॉजी पीडीएफ जिसमें 4700 प्लस एमसीक्यू हैं, और एनसीईआरटी केमिस्ट्री पीडीएफ जिसमें 3800 प्लस एमसीक्यू हैं, और एनसीईआरटी फिजिक्स पीडीएफ जिसमें 3900 प्लस एमसीक्यू हैं, और हिस्ट्री पीडीएफ जिसमें आपके 5200 प्लस एमसीक्यू हैं, और पॉलिटी पीडीएफ जिसमें आपके 3700 प्लस एमसीक्यू हैं, ज्योग्राफी पीडीएफ जिसमें आपके जो है 6200 प्लस एमसीक्यू हैं, और इकोनॉमिक्स पीडीएफ जिसमें आपके 1900 प्लस एमसीक्यू हैं, और हरियाणा करंट अफेयर्स 2 साल संपूर्ण बिल्कुल फ्री। ओवरऑल सिलेबस ओनली जो है आपको ये वाला ये है, और न्यू ईयर का ये आपका ऑफर है, और व्हाट्सएप नंबर ये है, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जो है सर से ये सारी बुक जो है ले सकते हैं। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है, तो किस में देखा जा सकता है, उसको घनत्व से देखा जाता है। कोई भी ध्वनि होती है तो उसके जो संचरण होता है उसको किस माध्यम में जो परिवर्तन होता है उसके संचरण की तरह देखा जाता है, तो उसके परिवर्तन को घनत्व के संचरण की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब इसकी चाल क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि एक समान होगी। जब कोई भी वस्तु होती है और उसका समान समय होता है और उसके समान समय अंतराल पर वो चलती है, समान दूरी तय करती है, तब उसकी चाल जो है एक जैसी ही मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि उसे हम घनत्व कहते हैं। कोई भी पदार्थ होता है उसका एकांक जो आयतन होता है उसके द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 हिस्सा उसका हो जाता है। कोई भी वेग होता है यदि उसको आधा कर दिया जाता है वस्तु के वेग को तो वो 1/4 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग जो है नियत रहता है। तो इसका वेग क्या रहता है, एक समान रहता है, यानी कोई भी वस्तु होती है जब उसमें गति होती है तो समय के साथ उसका जो वेग है वो नियत रहता है। तो किस तरह नियत रहता है, एक समान रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होती है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि बल। कोई भी वस्तु होती है उसमें जो रेखीय संवेग होता है उसमें जब कभी भी परिवर्तन होता है तो उसकी दर पर लगने वाले जो समानुपाती होते हैं वो क्या होते हैं? बल होते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिरते हुए जल की बूंदें और द्रव वेग से ऊपर उठती हुई वायु की जो परस्पर क्रिया है उससे बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है दोनों से। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम तड़ित झंझावात बोलते हैं। कोई भी जल की बूंद होती है वो द्रव वेग से यानी कि जो है स्पीड से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर जो क्रिया होती है तो उससे जो बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है तो इस घटना को हम कहते हैं तड़ित झंझावात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप के शक्ति पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो जो रिएक्टर होता है उससे जो भूकंप किससे नापा जाता है? रिएक्टर से। तो भूकंप की शक्ति के जो पैमाना होता है उसको किस पर व्यक्त किया जाता है? रिएक्टर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोहा लगभग कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 2861 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहा होता है वो उबलता है। ध्यान रखना है, लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 2861 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि में से क्या नहीं गुजर सकती? ध्वनि जो है इनमें से किस में से नहीं गुजर सकती? तो आपकी जो ध्वनि होती है वो शून्य स्थान यानी खाली स्थान से होकर नहीं गुजर सकती है ध्वनि, बाकी जो है किसी वस्तु में से गुजर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड किरणों को मापता है? तो वह है आपका डी यानी कि बोलोमीटर। देखिए कुछ कुछ आंसर्स रह गए हैं जिनको मैं डिलीट कर रही थी तब दिखाई नहीं दिए, तो इनके लिए कमेंट मत कर देना, आप इन पर ध्यान मत देना। एक दो क्वेश्चन के रह गए बाय मिस्टेक। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण है वो इंफ्रारेड किरणों को मापता है? तो इसका होगा बोलोमीटर। जो बोलोमीटर होता है वो आपका इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उनको मापता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओडोमीटर होता है? तो ये इसमें जो है बी यानी जो गाड़ी होती है उसमें क्या होता है? ओडोमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनर्शिया के जो आनुपातिक हैं वो क्या हैं? जो इनर्शिया है उसके आनुपातिक हैं द्रव्यमान, यानी कि जो इनर्शिया है उसके आनुपातिक कौन है? द्रव्यमान उसके आनुपातिक है। नेक्स्ट है, ओम का नियम कहता है कि, तो ओम का नियम क्या कहता है? सी, यानी जो विद्युत करंट होती है उसके इक्वल क्या होता है? वोल्टेज और अवरोध होता है। जो ओम का नियम होता है वो यही कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की जो इकाई है वो क्या है? तो वो है टेस्ला। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो ताकत की इकाई है तो वो है यहाँ पर टेस्ला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो जो दबाव है परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नियम है जो इस घटना की व्याख्या करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लिए, इसमें सी होगा यानी ये पास्कल का नियम है। तो क्वेश्चन इसमें क्या कहा है? क्वेश्चन ने देखिए जब कोई भी तरल पदार्थ है उसके ऊपर दबाव लगाया जाता है तो जो दबाव होता है वो परिवर्तन बिना किसी नुकसान के जो द्रव के प्रत्येक भाग में फैल जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा नियम है जो इस घटना की व्याख्या करता है? तो वह है आपका पास्कल का नियम, यानी करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल जो है मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जो उत्प्लावन बल है वो तैराक को पानी में तैरने के लिए जो बल की जरूरत होती है उसमें मदद करता है। कौन मदद करता है उस बल में? उत्प्लावन बल जो होता है वो मदद करता है। नेक्स्ट है, दबाव की इकाई क्या है? तो जो दबाव की इकाई है वो है पास्कल। ध्यान रखना है, जो दबाव की इकाई है वो क्या है? पास्कल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन से वर्ष में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1934 में जो भौतिकी का पुरस्कार है वो दिया गया था। ध्यान रखना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस में दिया गया था? भौतिकी में दिया गया था। और कब दिया गया था? 1934 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ओटोस्कोप, यानी कि कौन सा उपकरण होता है जो कान का जो पर्दा होता है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है? तो वह होता है आपका ओटोस्कोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है वो क्या है? तो वह आपकी वोल्ट। जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसकी एक एसआई इकाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है और ये आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश यानी जो फ्लोरेसेंट लाइटिंग होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो वह क्या है? ए, यानी कि वह नियोन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि वो क्या है? नियोन है। जब कोई भी गैस होती है जब बिजली से गुजरती है, जब गैस से जब बिजली गुजरती है तो ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। तो इसे आमतौर पर जो प्रतिदीप्त प्रकाश है उसमें यूज किया जाता है। तो वह कौन सा है? नियोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की जो वस्तु होती है उनको देखने के लिए किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि परिदर्शी। जब कोई भी उपकरण होता है, जो पनडुब्बी होते हैं उनमें समुद्र स्तर की ऊपर की जो वस्तु होती है, यानी पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, जब ऊपर की चीजें देखनी होती हैं तो उसके लिए क्या यूज लिया जाता है? कौन सा उपकरण? तो वह होता है आपका परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में हेबल नियतांक क्या है? जो भौतिकी होती है उसमें एक हेबल नियतांक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो इसमें होगा डी, यानी कि जो माप की इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, तो उसी को जो है भौतिकी में हेबल नियतांक कहते हैं हम, जो माप की इकाई होती है और जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह क्या है? तो इसमें होगा बी, यानी कि वह पैराध्वनिक गति है। जब कोई भी वस्तु होती है और उसकी गति ध्वनि की गति से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पैराध्वनिक गति। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो 31 में होगा बी, यानी कि कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से गिर जाती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र AF के सिग्नल के स्तर और शोर का जो मापन करता है? तो इसमें जो है सोफोमीटर होता है, वो आपका F के सिग्नल का जो स्तर होता है, जो शोर होता है उसका जो मापन करता है, कौन करता है? सोफोमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं तनाव मापी। यानी कि जो मृदा होती है उनमें जो भी जल तनाव मापने के लिए, यानी जो जल तनाव है उसको मापने के लिए यूज किए जाने वाले जो यंत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम तनाव मापी यंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2017 में पूछा गया है। केल्विन जो है किसके मापने की इकाई है? तो केल्विन किसके मापने की? तापमान मापने की इकाई है। जो आपकी केल्विन इकाई है वो क्या मापने की? तापमान मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? यानी कि एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो उसका क्या मतलब होता है? वह सारे रंग अवशोषित करता है। यानी श्यामपट्ट मीन्स वो बोर्ड होता है, तो वो कलर में काला क्यों दिखाई देता है? तो जितने भी तरह के रंग होते हैं उनको वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और इसी वजह से वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक तरंगों का गुण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका गुण नहीं है? तो इसमें होगा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसने पूछा है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, तो ये ए नहीं है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती, तो ये दिखाता है और इसने कहा है नहीं दिखाता, तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें गलत बताना है हमें, तो गलत इसमें ए है, बाकी आपके सारे सही हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? तो 37 में होगा हमारा डी, यानी कि जो पश्चदर्शी दर्पण है उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2017 में पूछा गया है कि सामान्यतः जो नॉर्मली उत्तल दर्पण का यूज किस में होता है? तो ये आपका पश्चदर्शी दर्पण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवर्ती का
असाई मात्रक क्या है? जो आवर्ती होती है, हर्ट्ज होती है, उसका असाई मात्रक की क्या होता है? तो उसका हर्ट्ज होता है। जो आवर्ती होती है उसका असाई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का जो असाई मात्रक है वो क्या है? तो आवर्ती का हर्ट्ज है, तो विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर है। ध्यान रखना है, आवर्ती का हर्ट्ज और विद्युत धारा का एम्पियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण जो है गोलाकार प्राप्ति कर लेता है? जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो गोल गोल हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? तो वो पृष्ठीय तनाव की वजह से होते हैं। जो साबुन के बुलबुले जो हैं गोलाकार रूप लेते हैं वो पृष्ठीय तनाव की वजह से लेते हैं। किस तापमान में डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो अंकीय मान हैं वो समान होते हैं? तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस में। यानी कि कौन सा ऐसा तापमान होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो हैं अंकीय मान इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं? तो वो -40 डिग्री सेल्सियस में हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा का असाई मात्रक क्या है? तो जो ऊर्जा होती है उसका असाई मात्रक होता है वाट। यानी ऊर्जा का असाई मात्रक क्या है? वाट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोयले का प्रकार नहीं है? तो 43 में होगा डी, यानी कि जो लोहा उल्का है ये कोयले का प्रकार नहीं है। बाकी एंथ्रासाइट एक कोयला होता है, लिग्नाइट भी एक कोयला होता है, पीट भी एक कोयला होता है। ये तीनों ही कोयले के प्रकार हैं, लेकिन लोहा उल्का जो है कोयले का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, अतिशीलन सुपरकूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? तो इसमें होगा हमारा बी, यानी कि हिमांक से नीचे। जो अति शीतलन सुपरकूलिंग है वो किसी द्रव को शीतल करना होता है, तो वो क्या होता है? जो हिमांक होता है उससे नीचे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी घटना क्या कहलाती है? तो वह अपवर्तन कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसकी जो दिशा होती है उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन हैं उनकी घटना क्या कहलाती है? तो उनकी घटना अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो समतल दर्पण होता है तो उसके द्वारा जो बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा लगाया गया जो बल है किसका एक उदाहरण है? तो वह असंपर्क बल है। यानी चुंबक द्वारा जब कोई भी बल लगाया जाता है तो वह किसका एक उदाहरण है? तो वह असंपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए जो त्वरण वस्तु है उसके व्युत क्रमानुपाती होता है। तो वह है आपका राइट आंसर द्रव्यमान, यानी कि डी। देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए जो त्वरण वस्तु है उसके व्युत क्रमानुपाती क्या होता है? तो उसके व्युत क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले जो विद्युत तापक हैं उनमें तारों की जो कुंडली होती है उस कुंडली को क्या कहा जाता है? तो 49 में होगा आपका बी, यानी कि उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी जो कमरे होते हैं उनको गर्म रखते हैं या फिर खाना पकाने में यूज किया जाता है तो जो विद्युत तापक है वो तारों की जो कुंडली होती है उस कुंडली को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, आपातित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो ये किस में होते हैं? अभिलंब में होते हैं। यानी कि जो आपतित किरण होती है जो आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण होती है सभी एक तल के अंतर्गत होते हैं। तो वो तल जो होता है वो कौन सा है? तो वो तल आपका अभिलंब है। ये जो है हमारी साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज थी जो हमारी डेली चलेगी। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करें। Thanks for watching this video.